गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सेतं नमामि। तमेव माता सविता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। जब तक जोत को जलाए नहीं जाए तो प्रकाश नहीं आती। जोत को जलाने के बाद ही प्रकाश आती है। एक ही जोत लाखों जोत को जला सकती है। जिसमें जोत जल रहा है उसी से लाखों जोत जल जाएगा। लेकिन जोत अगर बुझा हुआ है तो जला सकते हैं। तो इसी प्रकार जब अपने अंदर उस परमात्मा का जोत नहीं जलेगा तब तक हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके विषय में ज्ञान ही नहीं हो सकते। जैसा अगरबत्ती जलाते हैं, जलाने के बाद ही तो खुशबू फैलते है चारों तरफ। तो अगरबत्ती जलते हैं लेकिन चारों तरफ उसको खुशबू चला जाती। इसी प्रकार हमारा जीवन वही परमात्मा के लिए तप करना है, तप ही उसका सुगंध है। उस सुगंध से चारों तरफ फैलते रहते हैं। अगर तपस्या ही नहीं करूंगा तो फिर हमारा वो सुगंध कैसे आएगा? तो तपस्या कैसे है? जो एकाग्रह परम तपो, एकाग्रता ही सबसे बड़ा तप है। एक जगह स्थिर रहना,
मन बुद्धि इंद्रिय, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। ना मन मेरा कंट्रोल में है, ना इंद्रिय मेरा कंट्रोल में है, ना बुद्धि मेरा कंट्रोल में है। मैं देह मन बुद्धि का कंट्रोल में हूं। दूसरा बात है, पत्थर, दो पत्थर है, हा? पत्थर का अंदर आग दिखाई देते है, हा? उसको चिंगारी दिखाई देते, कब चिंगारी निकालते? दोनों का जब घर्षण होता है। तो हम मंथन नहीं करेंगे तो हमारा अंदर से कैसे वो चेतना जागृत? वो चेतना शक्ति तो परमात्मा का सबसे बड़ा शक्ति है। वही चेतनाएं हमारा जीवन का परिवर्तन कर देती। तो हर जगह चेतनाएं जो है वो परिवर्तन करती है। जैसे पेड़ का एक बीज है, बीज के अंदर कोई ताकत नहीं है, लगा दो, वही चेतना शक्ति जब निकल के आएगा, पेड़ बड़ा होगा, फल फूल सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमारा तो विश्वास है नहीं, हम तो मन बुद्धि इंद्रिय के बस में, तो हम कैसे एकाग्र कर सकते? ना हम एकाग्र कर सकते, ना अपना वो जो अंदर चिंगारी है वो नहीं देख सकते जब तक हम मंथन नहीं करेंगे। लेकिन वही है, जो जब घर्षण होता है तभी पत्थर से चिंगारी निकालते हैं। दोनों पत्थर को अलग रखो तो क्या चिंगारी निकाल के आएगा? मैग्नेट क्या करते हैं, हर चीज को, लोहे को अपने अंदर खींचते हैं। लेकिन मैग्नेट का अंदर अगर जंग लगा हुआ है, ये लोहे में जंग लगा हुआ है, तो मैग्नेट कोई काम नहीं कर सकते। पहले जंग का साफ करो तभी वो मैग्नेट उसको खींच सकते। परमात्मा तो हमको खींच रहे, लेकिन हमारा मन बुद्धि इंद्रिया में जंग लगा हुआ है, वो जंग साफ करना बहुत कठिन है। कितना दिन का मन में कितना विकार पड़ा हुआ है, कितना अपना बुद्धि में विक्षेप है, इंद्रिया चारों तरफ हमको घुमा रहे, नाक में रस्सी लगा के। लेकिन वही है जो हम उसके बस में होंगे, हमारा बस में वो नहीं है। तो हमको मैग्नेट कैसे खींचे? मैग्नेट तो बोलते हैं तुम मन बुद्धि इंद्रिय से तुम अलग हो। हम अलग कर ही नहीं पा रहे, ना परमात्मा उसको खींच पा रहे। वो संसार में रम रहे, वो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार भास्करानंद सरस्वती एक अपना काशी विश्वनाथ में एक बहुत दिव्य महापुरुष हुआ। तो भास्करानंद सरस्वती अपना शादीशुदा था, तो पहले छोटा उम्र में शादी दे देता। जब उसका 17 साल के 18 साल हुआ, उसी समय एक पुत्र संतान उसके जन्म हुआ, और उसी दिन रात उस घर छोड़ के चला गया। और बनारस में रामनगर मने गंगा का उस पार उस तट पर जाके तपस्या करने लगा। तो इतना बलिष्ठ शक्ति किसके पास है? जो भगवान जिसको शक्ति देता है, तो हमारा इच्छा ही नहीं है उस आत्मा को जानने के लिए, प्रबल इच्छा। तो उसने अपना सब छोड़ के तपस्या में मगन हो गया। तपस्या में जब मगन हुआ तब उसको महामंत्र महाकाश में प्रकाश में दिखाई दिया। दुनिया तो ये भी नहीं जानते जो महाकाश से प्रकाश आते हैं, ये कोई नहीं जानते। जो तपस्या करते वो जानते हैं, जो दैव वाणी वो दिव्य प्रकाश पे वो अपना महामंत्र को दिखाई देते हैं। भास्करानंद सरस्वती का वो दिव्य प्रकाश में अपना दिखाई दिया।
जैसे गुरु जी का जब बनारस में तपस्या कर रहे थे तो गंगा से जैसे सूरज कमापी के प्रकाश निकाला और उससे माता का दर्शन हुआ। माता बोला, जाओ बेटा, यहाँ ब्रह्म विद्या नहीं मिलेगा, तुम देवघर बाबा बैद्यनाथ जी के पास जाओ, उसने धर्म अर्थ काम मकसद तुमको चारों प्रकार देने वाला है। माता का प्रणाम करके गुरु जी तुरंत बनारस आ गया। कोई कभी जानते नहीं, कभी सुना ही नहीं, लेकिन बैद्यनाथ धाम में आके गणेश मंदिर में एक कोने में बैठ के तपस्या कर। अब दुनिया उसको नहीं जानती है। तब गुरु जी का उम्र कितना था? 18-19 साल का। 18-19 साल का उम्र में उसने 18 का उम्र होती गृह को त्याग कर दिया और वही कठोर तपस्या करने लगा। हाँ, खाना पीना सब छोड़ दिया, मेरे को सिर्फ ब्रह्म ज्ञान चाहिए और कुछ भी नहीं। इस संसार का कोई भी हमको ना राजपट चाहिए, ना जस ख्याति चाहिए, कुछ नहीं, मेरे को ब्रह्म ज्ञान चाहिए, जिस ज्ञान से मैं अपने को जान सकता हूँ और परमात्मा को भी जान सकता हूँ। तो इसी प्रकार हम लोग कितना भी विद्या अर्जन कर लो, ना मैं अपने को जान सकता हूँ, ना परमात्मा को जान सकता हूँ। आपको इस संसार का सारी धन आपको दिया जाए, सारी भोग वस्तु आपको दिया जाए, क्या आत्मा ज्ञान हो जाएगा? हा? लेकिन जिसका आत्मा ज्ञान है उसके पास सब कुछ आती है। लेकिन आपको आप समय किसके लिए नष्ट कर रहे हैं? आपका समय जो निकालते जा रहे हैं, तो आप किस लिए नष्ट कर रहे हैं? आप संसार के लिए, अपना घर बार की चिंता करने के लिए अपना पड़ा हुआ है। तो वही वृथा समय का आप नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका बस में नहीं है। जो प्रबल इच्छा जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। एक एक समय आते हैं जैसे भक्ति करने का इच्छा होता है, फिर 2 दिन बाद फिर वही दब जाते। जैसा दिया में अगर तेल दिया जाए तो दिया जलते रहेगा, अगर तेल नहीं दिया जाए तो कुछ देर बाद बुझ जाते। ऐसे ही वैराग जो है, जो हमारा साधना करने से वैराग तेज होता है। और जैसे लकड़ी जलते हैं, जलते जलते वो अपना बुझ जाते। किस लिए? लकड़ी को आगे बढ़ाना है, तो आगे करना है। साधना आपको आगे ले जाती है। जब साधना करेंगे तब आप आगे जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारा साधना, हमको वही वृथा समय हम नष्ट कर दें। हमने यहाँ सत्संग कर रहे, गुरु जी बोल के गया, बोले सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। न सुन रहे, देख रहे, लेकिन नहीं कर सकते। वो ज्ञान जिसका प्रबल इच्छा है या आत्मा को जानने के लिए, सारी संसार का ज्ञान आपको दिया जाए, सारी संसारिक कितना भी डिग्री हो, क्या आप अपने को जान सकते? आप सवाल कीजिए अपने अंदर, जो मैंने इतना ज्ञान, इतना धन, इतना जमीन जायदाद, जितना भी अपना इकट्ठा किया है, तो उससे क्या मैं अपने को जान पाया? ना अपना परमात्मा को जान पाया। तो जानने के लिए तो एकमात्र मनुष्य जन्म ही है कि वहां जाके जान सकते, नहीं तो कहीं नहीं है। इस प्रकार भास्करानंद सरस्वती दिव्य वही सब कुछ छोड़ के, सब नाता को तोड़ के अपना परमात्मा से नाता जोड़ा। जब परमात्मा का नाता छोड़ा तो सारा दुनिया उसके सामने आ गया, सारा दुनिया आया, लेकिन उसने अपना जगह नहीं छोड़ा। एक मिट्टी का ऊपर बैठता था, जो भी आता था वो सबको मिट्टी में बैठाता था।
राजा हो या फकीर हो, तो भास्करानंद सरस्वती 3 दिन अपना बच्चा लोग के साथ, वही बच्चा लोग के साथ बातचीत करता था, बच्चा लोग का बात सुनता था, बच्चा लोग से हंसी मजाक करता था, और 4 दिन सारी जो बनारस वासी है, काशी वासी है, सबसे मिलता था, धनी हो गरीब हो सबसे मिलता था। उसी टाइम लॉर्ड कार्जन आया था काशी राजा के पास, बोले यहाँ तो संत नगरी है, कोई संत को दर्शन करा दो। तो भास्करानंद सरस्वती पास गया। उस टाइम गरीब बच्चा लोग के साथ अपना हंसी मजाक वो करते रहता था। तो काशी का नरेश उससे प्रार्थना किया, उस बाउंड्री में नहीं घुस पाया, क्योंकि वो कितना शक्तिधर पुरुष है वो जानते हैं, इसलिए उसका अंदर प्रवेश नहीं किया। उसने दूर से प्रार्थना किया, जो हम और एक लॉर्ड कार्जन आया आपका दर्शन करने के लिए। तो उसने आदेश दिया तो आया अंदर, राजा और साहब को इशारा से बोला बैठो, और बच्चा लोग से हंसी मजाक ठट्टा कर रहे थे, सब गरीब बच्चा। तो उसने काशी राजा को बोले ये कहाँ ले आया, ये सारी भिखारी का पास आप क्यों लाए, सब भिखारी है। तो भास्करानंद सरस्वती जान लिया इसने बहुत बड़ा लड़ाई जीत के आया और बहुत अहंकार है। तो उसने काशी राजा को बस बैठते हुए उसने भी उसको बैठाया, बैठो। जब बैठ गया तो वो उसका अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपना जेब से पेन निकाल के मिट्टी में डाल के पेन से खेल रहे थे, मैंने पेन का तरफ ध्यान लगा। तो भास्करानंद सरस्वती उसको बोला वो पेन मेरे को देना। तो उसने पेन को उठाने गया, उठाया नहीं, वो सजा हाथ स्लिप हो गया, फिर कोशिश किया, फिर नहीं उठा। बोले ताकत लगाओ, तुम तो इतना बड़ा योद्धा हो, इतना वीर हो, उठाओ। उसने कितना भी ताकत लगाया, कितना भी कुछ किया, लेकिन पेन उठ नहीं पाया। सारा दुनिया उसको देख के हंसने लग गया। वो इतना अहंकार था, एकदम साथ साथ उसको पैर के नीचे उतर गया। पैर के उतर के भास्करानंद से हंस रहे, बोले इतना बड़ा वीर, तुमने लड़ाई करके आया, लॉर्ड उपाधि मिला तुमको, लॉर्ड कार्जन, तुमको सारा दुनिया में नाम है, और एक पेन भी नहीं उठा पा रहे, तो क्या बड़ा योद्धा है, हा? तो वही उसका वो अहंकार खत्म हो गया। खत्म होने के बाद उसने फिर बोला आप उठाओ, वो डर डर से उठा, आप उठाया, उठ गया। समझ में आया बात, लॉर्ड कार्जन को बोला समझ में आया बात, बोले नहीं। बोले जो तुमको परमात्मा ने ताकत दिया तभी तुम पेन उठाया, और तुम्हारा अपने अहंकार जो ताकत था वो जब तक था तब तक तुम पेन नहीं उठा पाए। तो परमात्मा का शक्ति से तुम्हारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं, लेकिन अपना अहंकार बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुमने मेरा को दिखाई दे रहे, बोला हाँ दिख रहे, आप देखो ठीक से, आंख बंद करके खोल के देखो मेरे को दिखाई दे रहे कि नहीं, बोला नहीं दिखाई दे रहे। मेरा आवाज सुनाई दे रहा, बोला हाँ सुनाई दे रहा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम्हारा आंख खराब हो गया, बोला नहीं दिखाई दे रहे। तो परमात्मा नहीं दिखाई देते हुए भी वो है, परमात्मा तुमको दिखाई नहीं दे रहे,
लेकिन तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा यहाँ बैठ के तुमने मेरा को देखा है, इसीलिए तुम्हारा विश्वास है। जब ये स्वामी जी है, भास्करानंद सरस्वती है, ये विश्वास से तुम बोल रहे, नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपको विश्वास ना देखते हुए भी विश्वास है, आप है। तो हम लोग परमात्मा को दिखाई नहीं देते, लेकिन विश्वास ही उसके साथ जोड़ देते। और विश्वास जहाँ संशय कोई भी विचलित बुद्धि आती तो वो उसको दूर कर देते। तो हम लोग का भी इसी प्रकार है। जो भास्करानंद सरस्वती के पास 7 दिन लौट कर जो नहाने लगा, जब लंदन पहुंचा तो उसने बोला एक अद्भुत मनुष्य को देखा जो हर चीज का असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो कितना तीव्र वैराग्य है जो सब नाता को तोड़ के परमात्मा के साथ नाता जोड़। और हम लोग संसार का नाता जोड़ के रखा है कितना दिन, जब तक ये आत्मा है, आत्मा निकल जाए तो नाता तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्या हम रख सकते हैं? आत्मा मरने के बाद कोई नाता रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो लेकिन आशा लेके बैठे हैं, मैं कितना दिन जिएंगे तब तक इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना तो पड़ेगा, आज छोड़ो कि कल छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन वही तीव्र वैराग्य जिसका है, सब नाते को तोड़ के जो परमात्मा को साथ जोड़ने की इच्छा रखते हैं, वही प्रबल रूप से साधना कर सकते। उसका हृदय में परमात्मा प्रकाश देते हैं, उसका हृदय सब जंग से साफ हो जाते, इसलिए उसको तरफ आकर्षण होते हैं। और जो उसका अंदर हृदय में वो जो जलते हैं, जिसमें उसको सब दिखाई देते हैं, सब सुनाई देते हैं, और वो जो जलते हैं खुद अपने अंदर जलते हैं। चारों तरफ उसका ज्ञान का खुशबू चारों तरफ चला, वह सारी भारत सारी विदेश में चला, एक जगह बैठ के सारा दुनिया में चला। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी क्या विदेश गया, लेकिन वहां बैठ के उसने जो तपस्या किया, जो जल के राख हो गया, तो वो सारा दुनिया में खुशबू फैल गया। और हम लोग क्या कर रहे, हम संसार के लिए जल रहा हो, लेकिन वो जलने का खुशबू दुर्गंध आ रहा, क्रोध हिंसा लोभ निंदा स्तुति सब चलते रहते हैं। तो वहां भी जलते हैं, वहां दुख तकलीफ अशांति से जलते रहते हैं, लेकिन तब भी नहीं छोड़ते। तो इसीलिए हम गुरु जी आदेश करके गया, उस आदेश को पालन करता। इसमें किसका क्या भला होगा ये परमात्मा जानते हैं। परमात्मा जिसके हृदय में वो प्रचलित करेगा, तो वही प्रकाश में उसका सब कुछ अंधेरा दूर है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्तबिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम हृदय पुण्य रूपाय पूर्णानंद प्रदायिनी संसार सागर तरतराई संभवाई नमो नमः।